बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो एक बहुत बड़ी सभा में मैं समझता हूं कि उस सभा में कुछ मंत्रिमंडल के सदस्य भी बैठे, मंत्री लोग भी। उस सभा में मैंने कहा था कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी 100 बरस बाद भी दो कामों के लिए जाने जाएंगे। एक तो परमाणु बम जो उन्होंने विस्फोट किया उसके लिए, और दूसरा जो बड़ा काम उनकी सरकार में हुआ कि एनसीईआरटी की पुस्तकों का संशोधन, उसमें सुधार। वो इतना बुनियादी काम है, वो जरा अदृश्य सा काम है, सूक्ष्म सा काम, एकदम दिखाई नहीं पड़ता, बम की तरह फटता नहीं है, बड़ी खबर नहीं बनती है बम की तरह, लेकिन वो अंदर ही अंदर फैलता है, एक विचार की तरह फैलता है, एक सुगंध की तरह फैलता है। वो संशोधन का काम प्रोफेसर राजपूत की प्रतिभा और साहस का परिणाम। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहले तो आप छात्र छात्राएं हैं, छात्र छात्राओं को क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। अपना शरीर बढ़िया रखिए, दिन रात आना जाना, दूर दूर फासले, टेलीविजन देखना, फिल्म देखना, गप्पे हाँकना और दुनिया भर के काम करना, उसमें सबसे ज्यादा उपेक्षा किसकी होती? शरीर की होती। और शरीर सबसे बड़ा साधन। अगर शरीर आपका स्वस्थ होगा, मजबूत होगा, तो आप 18 घंटे रोज काम कर सकते। नौजवान है, 20 घंटे रोज काम कर सकते, बिना किसी विश्राम के, बिना किसी छुट्टी के, लगातार महीने भर काम कर सकते हैं, साल भर काम कर सकते हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा जीवन भर काम कर सकते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जबकि शरीर सबल हो, मजबूत हो। तो सबसे पहला काम छात्रों को और छात्राओं को ये करना चाहिए कि रोज सुबह कम से कम 1 घंटा व्यायाम के लिए दें। आसन करें, प्राणायाम करें, खेल खेलें और ध्यान करें। ध्यान का मतलब सांस रोक के बैठ जाना नहीं। ध्यान का मतलब किसी लंबे चौड़े जाप को करना नहीं। ध्यान का मतलब माला फेरना नहीं। ध्यान का मतलब ध्यान, जो भी काम करना पूरे ध्यान के साथ। ये आप सुबह सुबह सीखें। शरीर की सेवा करते समय मन की सेवा भी हो जाए। ध्यान, जिसकी ध्यान शक्ति जितनी ज्यादा मजबूत, वो जीवन में उतना सफल। ये जीवन की कुंजी है, रहस्य है। कोई भी काम आप ध्यान लगा के करो तो वो काम नहीं रहता है, वो सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि बन जाती है। गीता में क्या कहा है? योग कर्मसु कौशलम। योग क्या है? महान योगी किसको कहते हैं? कि जो भी काम उसके हत्थे चढ़े उसको कुशलता पूर्वक करे, सर्वश्रेष्ठ ढंग से करे। आज तक मैंने किसी पद के लिए अपने जीवन में कोशिश नहीं की, न किसी नौकरी के लिए कोई कोशिश की कि हमको मिल जाए। जो कुछ मिला अपने आप मिला। मुझे बहुत संतोष। लोग कहते हैं कि बहुत कम मिला आपको, मैं कहता हूं मुझे जितना मिला बहुत ज्यादा। आप लोगों का जीवन भी ऐसा हो सकता है, परम संतोष का जीवन हो सकता है, परम आनंद का जीवन हो सकता है, सदैव मोक्ष का जीवन हो सकता है। बड़े बड़े साधु और सन्यासी मोक्ष के लिए रोज झीकते रहते हैं, हे भगवान हमको मोक्ष दे, हमको मोक्ष दे। उधार का मोक्ष, मरेंगे उसके बाद मोक्ष मिलेगा। मैं कहता हूं कि जीते जी मोक्ष लो, तब तो आप विद्यानुरागी हो, तब तो आप ज्ञानी हो। अगर जीते जी मोक्ष नहीं मिलता है, मोक्ष अगर उधार है और नगद नहीं है, तो ऐसे मोक्ष का क्या करो? मरने के बाद किसने देखा किसको क्या मिल रहा है? और विद्या के बारे में बहुत साफ कहा, विद्या ददाति विनयम। लेकिन एक और बड़ी बात विद्या के बारे में हमारे शास्त्र में कही,
या विद्या सा विमुक्त है। विद्या वो है जो आपको विमुक्त करती, मोक्ष दे, बंधनों से छुटकारा दिलाती। और प्लेटो ने रिपब्लिक में कहा एक जगह, बहुत अच्छा, ये वाक्य मुझे बहुत सुंदर प्लेटो का लगता है। अफलातून कहता है अपने रिपब्लिक में कि शिक्षा का मतलब मेरे लिए सिर्फ एक है, ये जो बाहर की दो आंखें हैं ना, इनको अंदर की तरफ घुमाना। अगर आपने अपनी आंख को अंदर की तरफ घुमा लिया तो आप शिक्षित हो, आप अच्छे विद्यार्थी हो। दूसरे शब्दों में, कबीर के शब्दों में, आप ज्ञानी हो गए। तो आप शिक्षा की चुनौती लेके मैदान में उतरे तो बहुत बढ़िया शिक्षित बनिए। अब जो दूसरी चीज है कि आप और दूसरे सामान्य छात्र छात्राओं की तरह नहीं है। जैसे और लोग पढ़ने आते हैं स्कूल कॉलेजेस में, डिग्रियां धारण कर लेते, आप लोग ऐसे नहीं है। अपनी महत्ता समझो, आप लोग बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं। क्यों महत्वपूर्ण? कि आप जर्नलिज्म की शिक्षा ले रहे हैं, पत्रकारिता की शिक्षा ले रहे हैं, मीडिया की शिक्षा ले रहे हैं। दूसरे लोग जो शिक्षा लेते हैं वो क्या करते हैं? भाई जाके कोई नौकरी कर लेंगे, कोई दुकान खोल लेंगे, कोई धंधा कर लेंगे, प्रोफेशनल हो जाएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, तो 10-5 कंपनियां उनके पास आ जाएगी, उनका काम करते रहेंगे। आर्किटेक्ट बन गए तो पूरी जिंदगी में 100, 200, 400 मकान बना देंगे, यही तो करेंगे, और करोड़ों रुपए कमा लेंगे, अरबों भी कमा सकते। लेकिन पत्रकार आप बन रहे हैं, वो पूरी जिंदगी कमाएगा, पूरी जिंदगी काम करेगा, तो 200-400 मकान बना पाएगा, 10-20 करोड़ रुपए, पूरी जिंदगी मेहनत करे तब 10-20 करोड़ में खेल सकता है। अरे आप तो पहले दिन ही करोड़ों नहीं, अरबों से खेले, पहले ही दिन। क्यों? क्योंकि आप पत्रकार। आपने एक वाक्य बोला टेलीविजन पर, 100 करोड़ लोगों ने सुना, पहले ही दिन करोड़ों में खेलना शुरू कर दिया। 100 करोड़ लोगों ने आपकी बात सुनी। और 100 करोड़ क्यों, 300 करोड़ ने सुन ली। गांधी जैसी प्रथम प्रथा, ऐसी महान प्रचंड प्रतापी नेता और कौन हुआ? पूरे दक्षिण एशिया में कोई नहीं हुआ। और सन 77 में क्या हुआ? लोगों ने फूंक मारी और वो आदमी कैसे हुआ? ये पत्रकारिता के चलते। उस समय पत्रकारिता में जो नए नए लोग आए, और वही पुराने आदर्शवादी लोग, स्वाधीनता संग्राम, वो जवान थे सन 77, आज से 35-40 साल। वो पुरानी आदर्शवादी पीढ़ी और ये उत्साही नौजवान पत्रकार, दोनों के संयोग ने मिलकर इंदिरा गांधी के आपातकाल को बिल्कुल ढा। लोग कहते थे कि जब तक जीवित रहेंगी तब तक आपातकाल नहीं हटेगा। जनता ने आपातकाल तो हटाया ही, इंदिरा जी को भी हटाया। कैसे हटाया? पत्रकारिता के लिए। आज दुनिया में पत्रकारिता, जिन देशों में लोकतंत्र नहीं है वहां भी पत्रकारिता, जिसे सोशल मीडिया कहते हैं, इतना प्रबल। ट्यूनीशिया में एक सब्जी वाले को पीटा पुलिस वाले, और उसने आत्महत्या कर ली सबके साथ। मामले ने वो तूल पकड़ा कि ट्यूनीशिया की सरकार ने। हुस्नी मुबारक मिस्र में अब्दुल गमाल नासिर के बाद सबसे बड़ा नेता, और उनसे भी ज्यादा लंबे काल तक राज किया, बिल्कुल सूखे पत्ते की तरह टूट के गिर गया। और अभी देखिए मोर्सी प्रचंड बहुमत से जीता, और सारा मुस्लिम ब्रदरहुड, इखवान के लोग उसके साथ, मिस्र के ही नहीं, पूरे अरब के, भारत के, पाकिस्तान के, इंडोनेशिया के, जहां जहां इखवान है, मुस्लिम ब्रदरहुड है, इखवान मुसलमीन, पूरी दुनिया में उसके साथ।
लेकिन वहां अखबार वालों ने, पत्रकारों ने, सोशल मीडिया ने जब उसके खिलाफ मोर्चा लिया तो उसको हटना पड़ा। मेरा आपसे निवेदन ये है कि आप अपने कर्तव्य को समझें कि हमको, आप भारत के मीडिया मैन बनने वाले, आपका कर्तव्य कितना बड़ा है। हमें भारत को महाशक्ति बनाना है।